हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जो एलटी ग्रेड की परीक्षा संभावित है, उसी को ध्यान में रखकर ये वीडियो सीरीज चलाया जा रहा है। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम लोग सामाजिक विज्ञान खंड के इतिहास विषय के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो कल हमने जो है पाषाण काल से संबंधित जितने प्रश्न आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है उसको हल कर दिया है। आज एक नए टॉपिक सैंधव सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इससे संबंधित अभी तक जितने प्रश्न आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके प्रश्नों को आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सैंधव सभ्यता के अंतर्गत जो पहला प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मार्टिमर व्हीलर ने। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्टिमर व्हीलर ने किया। गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट जैसे अन्य विद्वानों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। इसके अनुसार पुरातत्व संबंधी अवशेषों से यह निश्चित संकेत मिलते हैं कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया। ऋग्वेद में उल्लिखित पुरंदर एवं हर यूपिया शब्दों से भी इस सिद्धांत को बल मिला। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें किस पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? तो किस पुरा स्थल से प्राप्त हुई हैं? बसाड़ से। मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें बसाड़ अर्थात प्राचीन वैशाली से उत्खनन में प्राप्त हुई। इतिहास लेखन में मुहरों की भी महत्वपूर्ण उपयोगिता रही है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की सजीव पशु मूर्तियों में भैंसा, गेंडा की मूर्तियां हैं। मोहनजोदड़ो से कलश समाधान मिले हैं जिसमें पशुओं, मछलियों एवं चिड़ियों की कुछ हड्डियां, आभूषण, राख, कोयला, मृदभांड के टुकड़े आदि प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से 42 नर कंकालों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, निम्न हड़प्पाई स्थलों में से किसमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो जो कूट दिया हुआ है उसमें कलिबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो और सुरकोटड़ा। तो कहां से मिला है? कलिबंगा और लोथल से। कलिबंगा कहां पर है? राजस्थान, और लोथल गुजरात। निम्न हड़प्पाई स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लड़काना जिला पाकिस्तान से स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास एवं सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुरकोटड़ा कहां पर है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित से घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य व कलश समाधानों के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार जो है कथन 1 और 2 सही है। कथन 1 में क्या था? कलिबंगा, और कथन 2 में क्या था? लोथल। अब इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी हैं, उस पर भी हम लोग एक नजर डाल लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग प्रायः उपयोग करते थे। तो किसका उपयोग करते थे? पकी हुई ईंटों एवं दग्ध ईंटों का। हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी दक्षिण एशिया की। हड़प्पा सभ्यता के जिस ऐतिहासिक चरण में रखा जाता है, तो किस ऐतिहासिक चरण में रखा जाता है? आदि इतिहास। सिंधु घाटी स्थल सुतकेंगोडोर जिस नदी के मुहाने पर स्थित है? किसके मुहाने पर स्थित है? दास्क के। अब सही सुमेलित। कलिबंगा कहां अवस्थित है? राजस्थान में। लोथल गुजरात में। राखीगढ़ी हरियाणा में। रोपड़ पंजाब में। मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसका ओल्ड टेस्टामेंट के संदर्भ में मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है, दक्षिण मेसोपोटामिया में मानव अधिवासों का प्रारंभ लगभग इस काल में हुआ। तो कब हुआ? 5000 बीसीई में। मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार पत्थरों की मोहरों की अनूठी विशेषता थी। तो यह लगातार चित्र बना सकता था। ये इसकी जो मेसोपोटामिया सभ्यता में बेलनाकार पत्थर पाए गए हैं मोहरों की, उसकी अनूठी विशेषता क्या थी? यह लगातार चित्र बना सकता था। अगला जो तथ्य है, दजला, फराद, डेन्यूब में से मेसोपोटामिया सभ्यता संबंधित है। तो किससे संबंधित है? उपर्युक्त में से एक से अधिक, सभी से संबंधित है। दजला, फराद और डेन्यूब। हड़प्पा वासी मानते थे। तो हड़प्पा वासी क्या मानते थे? हड़प्पा वासी अपने आप को क्या मानते? मृत्यु के बाद का जीवन। बनावली, दौलतपुर, मोहनजोदड़ो तथा पादरी में से जिस हड़प्पन पुरास्थल पर पकी मिट्टी के हल मिला है, कहां से? बनावली से। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा लोगों के जिस पेड़ की पूजा काफी की जाती थी, तो पीपल की। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संदर्भ में जिसने उल्लेख किया? चार्ल्स मेसन ने। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जिस धातु से बनी थी? कांस्य से।
रोपड़, संघोल, कलिबंगन में से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था, तो कलिबंगा अर्थात कलिबंगन से। शतरंज, पासा, नृत्य तथा शिकार में से हड़प्पाई लोगों के मनोरंजन के साधन थे शतरंज, पासा, नृत्य व शिकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है, तो झील के किनारे प्रारंभिक कृषि स्थल लहुरादेव। लहुरादेव था। लहुरादेव कहाँ है? लहुरादेव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि स्थल है। यहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित पुरास्थल है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती थी। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित नवपाषाणिक बस्ती है। इसे सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र माना गया है। अगला प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया आपके, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो कहां से प्राप्त हुए हैं? कलिबंगा से। कलिबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में स्थित है। यह संधव सभ्यता का महत्वपूर्ण पुरास्थल है। इसकी खोज वर्ष 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। इसके पश्चिम दिशा में दुर्ग व पूर्वी दिशा में नगर क्षेत्र स्थित था। कलिबंगा में एक एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियां एक पंक्ति में मिलती हैं तथा निचली बस्ती के अनेक घरों में अग्निवेदियां मिलती हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे काली चूड़ियां प्राप्त हुई है कहां से? कलिबंगा से। ये जितने तथ्य हैं वो सब कलिबंगा से ही संबंधित हैं। अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिला है, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, हवन कुंडों के प्रमाण मिले हैं, मिट्टी से बनी मुहरों के प्रमाण मिले हैं और भूकंप का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ये सब कहां से? कलिबंगा से। विभिन्न परीक्षाओं में ये सभी तथ्य जो है आप पूछे गए हैं आयोग द्वारा, तो आप जो है एक नजर इस पे डाल लीजिए। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? तो कहां से मिले हैं? कलिबंगा से। लोथल तथा कलिबंगा के पुरास्थलों से अग्निकुंड तथा यज्ञीय वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। तो सही उत्तर क्या था? कलिबंगा। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, उन तथ्यों को भी एक बार देख लेते हैं। उन भूभागों की पहचान जहां पर प्रथम नगरीकरण का विकास किया गया, तो कहां किया गया? अर्धशुष्क क्षेत्रों में। सिंधु घाटी सभ्यता में जिस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? कुबड़दार बैल के। तांबा, टिन, वस्त्र तथा लकड़ी में से जिसका आयत प्राचीन मेसोपोटामिया में नहीं पाया जाता, तो किसका? वस्त्र का। एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है, प्राप्त हुआ है कहां से? धौलावीरा से। सुत्ता को, रहमान डेरी, गुमला तथा मुंडीगाक में से वह हड़प्पाई स्थल जो बलूचिस्तान में स्थित है, तो कौन स्थित था? सोत्ता को। सरगोन युगीन सुमेरियन अभिलेखों में संधव सभ्यता के लिए प्रयुक्त शब्द है। मेलुहा कहा गया है संधव सभ्यता के लोगों को। लोहा, तांबा, सोना व चांदी में से वह धातु जो संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी, तो कौन? तांबा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल व धौलावीरा नामक हड़प्पा सभ्यता के नगरों में से चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। कहां पर? धौलावीरा में। ढेंकली, कुआ, नहर व कुएं पर पुल्ली में से हड़प्पा सभ्यता में जानकारी नहीं थी। कुएं एवं कुएं पर पुल्ली, इसकी जानकारी नहीं थी। बाकी ढेंकली, नहर, ये सब की जानकारी हड़प्पा सभ्यता में थी। अगला जो तथ्य है, असीरियन, अक्काडियन, अरमेइक व ग्रीक भाषाओं में से वह भाषा जिसने मेसोपोटामिया में सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया, तो किसने? अक्काडियन ने। महर्षि दिलमुन, मेलुआ तथा माकन नामक स्थानों में से वह स्थान जिसका मेसोपोटामिया के साहित्य में संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेत रहा है, तो मेलुआ का। अल उबैद काल, हलाफियान काल, स्मरण काल, उरूक काल में से वह काल जिसे मेसोपोटामिया के इतिहास में प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है, तो उरूक काल का। रोपड़, बनावली, राखीगढ़ी तथा मिताथल नामक हड़प्पा स्थलों में से वह स्थल जो हरियाणा में स्थित नहीं है, तो रोपड़ कहाँ स्थित था? पंजाब में। दमिश्क, ओमान, जेरिको शहरों में से वह शहर जिसे आदि इतिहास में सबसे पहला दीवार से घिरा शहर माना जाता था, तो किसको? जेरिको को। आद्य शहरी ग्रामीण तथा ग्रामीण में से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी, तो कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति? शहरी। जॉर्ज मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, बीबी लाल तथा बीके थापड़ में से वह जिसने हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो किसने प्रतिपादन किया इस सिद्धांत का? मार्टिमर व्हीलर ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हड़प्पन स्तर से पकी मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है, तो कलिबंगा से। कलिबंगा में इंजीनियरिंग अर्थात प्रौद्योगिकी व्यवसाय से संबंधित बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं। इनमें प्रमुख रूप से
कच्ची टेराकोटा लैब पैमाना अर्थात क्रूड टेराकोटा लेंथ स्केल, रेत खड़ी, स्पहुल एवं अन्य मापक हैं। तो ये सारे मापक थे कहाँ के? कलिबंगा के। रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है लोथल से। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है और यह गुजरात में है। निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से कहां से मजदूर के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो जो 4 विकल्प दिया है, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, रंगपुर और रोपड़, तो इसमें कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। हड़प्पा के अवशेषों में दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह, चबूतरे तथा अन्नागार महत्वपूर्ण हैं। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के समान विशाल भवनों के अवशेष नहीं मिलते हैं। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। दुर्ग के उत्तर में स्थित 6.1 मीटर ऊंचे एक टीले की खुदाई में भवनों के अवशेष मिले हैं। इनकी 2 भिन्न पंक्तियां हैं। उत्तरी पंक्ति में 7 तथा दक्षिणी पंक्ति में 8 गृहों के अवशेष मिले हैं। घरों के आकार प्रकार से स्पष्ट होता है कि ये घर श्रमिक वर्ग के रहे होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया था? तो कहां? कलिबंगा में। लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य केवल कलिबंगा से ही प्राप्त हुआ है। कलिबंगा से ही बेलनाकार तंदूर, अलंकृत ईंटें, तांबे की बनी चूड़ियां, पत्थर के सिलबट्टे, जूते हुए खेत, मिट्टी के खिलौना गाड़ी के पहिए आदि प्राप्त हुए हैं। ये सभी जो हैं कलिबंगा से प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी नजर डालते हैं। मोहनजोदड़ो, गनेरीवाल, कायथा तथा बसाड़ में से वह पूरा स्थल जिसके उत्खनन से मिट्टी की प्राचीन काल 274 मुहरें प्राप्त हुई हैं बसाड़ से। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कलिबंगा में से वह जिसमें 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं कहां से? कलिबंगा से। अब देखिए ये सारे जो हैं तथ्य ऊपर जो करा दिया गया है, जो व्याख्या दी थी प्रश्नों के ऊपर, उनमें ये सारे जो हैं तथ्य समाहित हैं। तो इस पर जो है कुछ देख लेते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। कब? 1922 में। बनावली, राखीगढ़ी, धौलावीरा व कालीबंगा पूरा स्थलों में से वह स्थल जहां से मिट्टी के हल का नमूना, तो कहां से? बनावली से। हड़प्पा, चन्हुदड़ो, रंगपुर, रोपड़ में से वह स्थल जहां से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा से। लोथल, राखीगढ़ी, कलिबंगा व आलमगीरपुर हड़प्पाई स्थलों में से वह स्थल जहां नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया, अभी कुछ देर पहले बताया गया, तो कहां से? कलिबंगा से। तो ये सारे प्रश्न जो है, जो तथ्य दिया हुआ है, जो प्रश्न की व्याख्या थी, उसमें ही ये सब समाहित है। तो आप जो है उन प्रश्नों को देख लीजिए। जैसे ये कुछ नए भी दिए हैं, जैसे ये देखिए, देसी पशु, विदेशी पशु, पवित्र पशु व पशु बलि पशु में से सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था, तो कौन? पवित्र पशु। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थलों से प्राप्त हुई है? तो कहां से प्राप्त हुई है? सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। यहां प्राप्त मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघों से लड़ता हुआ अंकित किया गया है, तो कहां पर? मोहनजोदड़ो में। अधोलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? तो कहां से? राखीगढ़ी से। राखीगढ़ी नामक पुरास्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता के संबंधित प्राचीन स्थल है। यहां से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है। समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? तो कहां से? हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से समाधि एच का संबंध है? हड़प्पा से। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र में दक्षिण में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे समाधि आर 37 नाम दिया गया। वर्ष 1934 के उत्खनन के दौरान एक अन्य समाधि मिली जिसे समाधि एच का नाम दिया गया है, और ये समाधियां कहां से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा से। सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा आरोहण क्रम सही है? तो कौन सा आरोहण क्रम सही है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। ऑप्शन ए। हड़प्पा सबसे पहले 1921 में खोजा गया। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी हैं। मोहनजोदड़ो को वर्ष 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा खोजा गया। आर.डी. बनर्जी भारतीय पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी थे। धौलावीरा को वर्ष 1967 से 68 में जगपति जोशी द्वारा खोजा गया, अतः विकल्प 1 सही है। यद्यप क्षेत्रफल के आधार पर इसका अवरोही क्रम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं धौलावीरा होगा। अब देखो यहाँ पर क्लियर नहीं है कि किस संदर्भ में पूछा गया है। अगर इनकी खोज के संदर्भ में पूछा जाएगा तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले खोज हड़प्पा की गई, फिर मोहनजोदड़ो और उसके बाद धौलावीरा। अगर इनके क्षेत्रफल से संबंधित पूछा जाएगा, क्षेत्रफल के क्रम के अनुसार सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ बताइए, तो हो जाएगा क्या? सबसे बड़ा क्या था? मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा और फिर धौलावीरा।
तो इस प्रकार ये 15 प्रश्न थे। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रश्नों की व्याख्या में जो दिया है उसी को कुछ तथ्य रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अगर आप इन तथ्यों को नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि अगर आप प्रश्नों के व्याख्या को सही से देखे हैं तो उस व्याख्या में ये सभी तथ्य समाहित है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, वहां से आप जो है इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, ताम्र निधियां आर्यों की कर्तव्य हैं, यह किसका कथन है? तो किसका कथन है? एच गेल्डर्न का। एच गेल्डर्न के अनुसार ताम्र निधियां आर्यों की कर्तव्य हैं। भारतीय समाज में आर्यों द्वारा किए गए कार्यों का या परंपरा का आज भी साक्ष्य प्राप्त होता है। इसी क्रम में आर्यों ने जिस वस्तुओं का प्रयोग अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए किया, आज भी समाज में उस परंपरा को देखा जाता है। आर्यों द्वारा अध्यात्म की व्यवस्था आज पूर्णतः प्रचलित है। 17वां प्रश्न, हड़प्पा संस्कृत के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? तो कलिबंगा से। हड़प्पा संस्कृत के कलिबंगा पुरा स्थल के मध्य एक छोटे नगर का प्रमाण मिला है, जहां एक दुर्ग मिला है। कलिबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले में स्थित पुरा स्थल है। 18वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? आलमगीरपुर। मेरठ जिले में हिंडन नदी पर स्थित सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल अर्थात आलमगीरपुर का उत्खनन 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध के लरकना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो क्या आ जाएगा? सिंध के लरकना जिले में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण जो इससे संबंधित है मोहनजोदड़ो से, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसकी खोज कब की गई? 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो का उपनाम, अब कुछ उपनाम के नाम से भी जाना जाता है मोहनजोदड़ो, जैसे स्तूपों का शहर, मृतकों का टीला, रेगिस्तान का बगीचा। ये सभी जो है मोहनजोदड़ो इन नामों से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण भी तथ्य हैं इसके बारे में मोहनजोदड़ो के, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जैसे मार्शल ने मोहनजोदड़ो की खुदाई पर 7 स्तरों को उद्घाटित किया। यह वही नगर है जो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा एवं बसा। मलेरिया बीमारी का प्राचीनतम साक्ष्य, एक मुहर पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य, चांदी का कलश एवं शिलाजीत का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार का भी साक्ष्य मिला है। 20वां प्रश्न, अधोलिखित में से किस पुरा स्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है? तो कहां से? बनावली से। बनावली से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है। और बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज 1974 ईस्वी में RS बिष्ट ने की। यहां से पक्की मीटों के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। बनावली के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कलिबंगा के प्राक संधव स्तर से हल से जुते खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवीनतम अनुसंधानों में राखीगढ़ी को विशालतम हड़प्पा कालीन नगर माना गया है। धान की भूसी का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? रंगपुर से। अब बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और सूची 1 में दे दिया है हड़प्पा, लोथल, कलिबंगा और मोहनजोदड़ो। वहीं सूची 2 में कर्मचारियों के निवास, गोदी, नर्तकी और जुता हुआ खेत दिया हुआ है। तो देखें तो हड़प्पा से जो है कर्मचारियों के निवास की एक साक्ष्य मिले हैं, कर्मचारियों के निवास के साक्ष्य मिले हैं। वहीं लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कलिबंगा से जुते हुए खेत और मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, झूकर संस्कृति है। तो झूकर संस्कृति परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति है। झूकर संस्कृति एक परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति है। हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद कुछ कब्रगाह की भिन्न संस्कृति मिली है और सिंध में झूकर से नए प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे झूकर संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? तो कौन विशिष्ट बनाती है? अब जो 4 विकल्प दिया है इसमें धार्मिक विश्वास, नगरीय योजना, कृषि का विकास और राजतंत्र का विकास। तो नगरीय योजना विकास इसे जो है समकालीन अन्य सभ्यताओं से इसको विशिष्ट बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगर योजना थी। हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे
तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त था, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे लोथल और सुरकोटड़ा में अलग अलग 2 टीले नहीं मिले हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था। धौलावीरा का नगर 3 भागों में बटा था। 24वां प्रश्न है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से। लोथल सिंधु सभ्यता का वह बंदरगाह नगर था, यहां से फारस के साथ सामुद्रिक व्यापार होता था तथा यहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे लोथल से पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। लोथल से ही द्विशव समाधियों के उदाहरण भी मिले हैं, जिससे यहां सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कहां से प्राप्त हुआ है? ऊपर ही अभी प्रश्न में बताया गया, लोथल से प्राप्त हुआ है गोदीवाड़ा का साक्ष्य। 26वां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म समाधान प्राप्त हुआ है? तो युग्म समाधान कहां से प्राप्त हुआ है? कलिबंगा तथा लोथल से क्रमशः 1 एवं 3 द्विशव समाधान के उदाहरण मिलते हैं। विकल्पों में दोनों स्थल दिए जाने के कारण अभीष्ट उत्तर का चयन नहीं किया जा सकता। अब यहां पर देखिए, लोथल और कलिबंगा दोनों दिया है, इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों। 27वां प्रश्न है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित था, और आलमगीरपुर कहां है? मेरठ जिले में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। और आलमगीरपुर को ही हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी माना जाता है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे आलमगीरपुर हड़प्पा के सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर से 1600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आलमगीरपुर का उत्खनन कब किया गया? 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। 28वां प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। तो हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या थी? आलमगीरपुर, अभी बताया गया प्रश्न में। 29वां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के जिस स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, तो कहां से मिला है? कलिबंगा से। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित कलिबंगा। कलिबंगा किसकी नदी के किनारे स्थित है? घग्घर नदी के। और यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग एक ही खेत में से एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पक्की ईंटों से बने हुए भवनों के विपरीत कलिबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं, स्नानागार बनाने में किया गया था। 30वां प्रश्न, अधोलिखित में कौन सैंधव पुरास्थल महानगर माना जाता है? तो कौन माना जाता है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। नवीनतम शोधों के अनुसार भारत में राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। भारत में सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। तो सबसे बड़ा जो है कौन है स्थल हड़प्पा संस्कृति का? राखीगढ़ी। भारत में, भारत की अगर बात करें तो सबसे बड़ा राखीगढ़ी, और दूसरा कौन है? धौलावीरा। और राखीगढ़ी कहां स्थित है? ये हरियाणा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की अस्थियां मिली हैं? तो कहां से मिली हैं? सुरकोटड़ा से। सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहां से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे आमरी से बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते भी दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सुरकोटड़ा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। सुरकोटड़ा की खोज 1964 में जेपी जोशी द्वारा की गई थी। अब 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है? तो कौन? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो इसका प्रमाण देता है। अब देख लेते हैं क्या व्याख्या है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित भोगवा नदी के किनारे पर स्थित प्रमुख हड़प्पीय नगर लोथल है। यह सिंधु सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता का समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। इसकी पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे लोथल में दुर्ग और आवासीय नगरों के लिए अलग अलग टीले नहीं हैं। लोथल से रंगाई कुंड अर्थात डाइंग बैड के भी साक्ष्य मिले हैं। लोथल से चनहुदड़ो की भांति मनका बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। 33वां प्रश्न, धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? तो किस संस्कृति से संबंधित है? विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। धौला का अर्थ सफेद तथा वीरा का कुआं है। धौला का अर्थ क्या है? सफेद और वीरा का कुआं, जिसके आधार पर इसका नाम संभवतः धौला वीरा पड़ा। धौला वीरा के टीलों की खोज 1967-68 में
करने का श्रेय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जेपी जोशी को दिया जाता है। ध्यातव्य है कि धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। धौलावीरा से उपलब्ध साक्ष्य कौन कौन से हैं? अनेक जलाशयों का प्रमाण मिला है, त्रिस्तरीय नगरीय योजना का प्रमाण मिला है, साथ ही साथ निर्माण में पत्थरों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद की निधि में सम्मिलित है? तो कौन सम्मिलित है? कुआं और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। ये जो है यहां कहां से मिला है? तांबे की वस्तुओं में कौन? दैमाबाद। ये दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। इसकी व्याख्या पर एक नजर डाल लेते हैं। दैमाबाद से उत्तर हड़प्पा के बाद ताम्र पाषाण युगीन जीवन यापन के लिए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। दैमाबाद के घर वर्गाकार, आयताकार व वृत्ताकार होते थे। दैमाबाद से एक कुत्ते, कुबड़दार सांड की मृण मूर्तियां तथा रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे, हाथी की आकृति तांबा के हैं। दैमाबाद के प्रथम कालखंड से बस्तियों के बीच ही समाधान मिले हैं। 35वां प्रश्न है, किस हड़प्पीय स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन में विराजमान एक योगी अर्थात पुरोहित का चित्र प्राप्त हुआ है। पुरुष की बाईं ओर चीता और हाथी तथा दाहिनी ओर गैंडा और भैंसा चित्रित है। मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने कराई थी। इस स्थल से बृहद स्नानागार, पुरोहित आवास, अन्नागार आदि प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित सिंधु नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। 36वां प्रश्न है, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? तो किस स्थान से प्राप्त हुई है? अभी बताया, मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो किसकी पूजा नहीं होती थी? विष्णु की। हड़प्पा संस्कृति में ऐसे प्रमुख साक्ष्य मिलते हैं जिसके आधार पर यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा मातृदेवी, पुरुष देवता, आद्य रूप शिव, लिंग योनि, वृक्ष प्रतीक पीपल, पशु आदि की पूजा होती थी, जबकि विष्णु वैदिक कालीन देवता माने गए हैं। विष्णु जो है वैदिक कालीन देवता थे और हड़प्पा काल में विष्णु का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है कि जिसमें विष्णु पूजा का उल्लेख किया गया हो। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है? तो कौन सी धातु? सोना। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सागरवाल गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। लोथल से सोना धातु के बारे में जानकारी का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है, जबकि शेष अन्य धातुओं की प्राप्ति लोथल से हुई है। सोना का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ, जबकि लोथल से तांबा, चांदी और कांसा जैसे धातुओं की प्राप्त होने के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इस प्रकार जो है सिंधु सभ्यता से ये 38 प्रश्न थे जो लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया वीडियो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए खंड के साथ कल के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।